हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का अनूप स्टीम एट 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हुआ हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आज के इस समय आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आने अति आवश्यक होते हैं। तो आज का ये आपका टॉपिक है टेम्परेचर स्केल। यानी टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, स्केल का मतलब होता है मापना। तो यानी आप लोगों को तापमान मापना बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि तापमान क्या होता है, तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाता है। जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है तो आप लोगों को पता होगा, बट आप लोगों से पूछा जाए यदि से कि इसके कितनी विधियों से मापा जा सकता है, तो आप लोग खास तौर करके जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या यदि आप कंपटीशन का कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर स्केल, यानी यहाँ पास हम लिख रहे हैं जो कि तापमान मापन जो होता है, तापमान मापन ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा आप लोगों के सामने मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ। तापमान मापन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है, यानी 3 टाइप का आपका टेम्परेचर स्केल होता है। पहला होता है हमारा सेंटीग्रेड। क्या होता है? सेंटीग्रेड। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हमें कहा जाता है फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट। और एक हमारा जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, केल्विन। होते तो हालांकि बहुत प्रकार के हैं, आगे आपको मिलेंगे, बट आप लोगों को यदि ये 3 आते हैं यानी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, तो आप लोगों को बस यही आना अति आवश्यक है। उसमें बस यही पूछेगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, यानी इन्हीं 3 में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, मैं पूछूं आपसे कि जैसे कि आप लोगों को ऐसा कोई छात्र होगा नहीं जिसे ये ना मालूम हो कि पानी का क्वथनांक कितना होता है और पानी का जो है कि जमना यानी वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा व्हाट इज ऑफ द वाटर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को मालूम होगी, बट आप लोग समझिएगा आज मैं बता रहा हूँ। जैसे का इसे लिख लीजिएगा एक कॉपी पर नोट्स के रूप में। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पानी का जमना, और दूसरा पॉइंट जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, पानी का क्वथनांक या पानी का उबलना। पानी का उबलना। तो देखिएगा पानी का उबलना और पानी का क्वथनांक, तो ये सभी चीज़ आप 3 पद्धतियों में आज जानेंगे। एक आपकी होगी सेंटीग्रेड, एक होगा आपका फ़ारेनहाइट, और एक आपका क्या होगा, केल्विन होगा। तो आप सभी लोग इस प्रकार से सारणी में लिख लीजिएगा। यानी यहाँ पास आप लिख लीजिएगा सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पास आप लिख लीजिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पास लिख लीजिएगा केल्विन। तो इतना लिखने के बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आप सभी समझिएगा कि जो पानी है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दीजिएगा। तो देखिए जो है कि पानी जो जमना शुरू होता है हमारा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है। आपको ये मालूम होगा, बट आपसे पूछ लिया जाए कि फ़ारेनहाइट में पानी कितने, मतलब कितने फ़ारेनहाइट पर पानी का जमना प्रारंभ हो जाता है, तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो है कि हमारा पानी जो जमना प्रारंभ होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमना प्रारंभ होता है। आपको ये पता चल गया। चलिए अब आपको जैसे कि नहीं मालूम होगा कि केल्विन पर कितने केल्विन पर पानी जमता है, तो 273, कितना, 273 केल्विन पर हमारा जो पानी है क्या होता है, जमना प्रारंभ हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों वैल्यू पता चल गई। यानी जो पानी जमता है तो डिग्री सेल्सियस में बूझे तो आप बताएंगे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में बूझेगा तो बताएंगे 32 फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में बूझेगा तो 273 केल्विन। कोई भी चीज़ हो आप उसे 2 बार पढ़ लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला पॉइंट है कि पानी का उबलना। यानी जो पानी होता है ये उबलता है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि ये पूछे तो आप लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो पानी होता है क्या होता है, ये उबलना प्रारंभ हो जाता है। इसका यानी क्वथनांक जो होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि पूछा जाए आपसे इसका कि फ़ारेनहाइट की, यदि पूछ ले जैसे कि बोर्ड में तो नहीं पूछेगा ये, बट यदि आप क्लास 11th के छात्र हैं तो आप लोगों को ये डिटेल्स में पढ़ेंगे।
देखिए पानी का यानी पूछ ले कि कितने फ़ारेनहाइट पर पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है। देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि ये आपको हर एक छात्र को पता होता है। बट ये पूछ ले कितने फ़ारेनहाइट पर पानी का उबलना प्रारंभ होता है, तो थोड़ा कंफर्म नहीं होता है, तो आप रह जाएंगे। तो देखिए ये होता है कि हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो है कि हमारा ये पूछ ले केल्विन में, तो आप कितना बताएंगे, 373 केल्विन होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पानी का उबलना क्या होता है और इसकी तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप लोग ये तो याद ही है, बस यही आपको 4 वैल्यू याद करनी होंगी। लर्न टू द 4 वैल्यू आप द, यदि इससे आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप लोगों को ये सब पता चल जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं पूछूं, जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि स्वस्थ मनुष्य यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है, का स्वस्थ मानव का यदि पूछा जाए तापमान कितना होता है, तीनों पद्धतियों में बताओ तापमान कितना होता है यदि पूछा जाए, और फिर कहा जाए इसे तीनों मापन में बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पास लिख लीजिएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। आप ये लिख लीजिएगा और इसे अपने कायदे से इसे पढ़ लीजिएगा। देखिएगा जो मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है, कितना होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और ये केल्विन में पूछा जाए तो आप कितना इसका लगाएंगे, तो हमारा ये कितना होता है 310 केल्विन, कितना होता है 310 केल्विन होता है। तो आप लोगों को इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो स्वस्थ मनुष्य होता है, तो आप लोगों को ये तीनों वैल्यू अब याद रहेंगी। यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसका कितना, यदि पूछे डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, पूछे फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पूछे तो 310 केल्विन होता है। अब आप लोगों को पता होगा जैसे कि आप सभी लोगों के घर में होगा, यानी इससे कहते थे क्लिनिकल जो आपका थर्मामीटर होता है वो कितना, ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस पर कितने प्रकार की माप ज्ञात की जा सकती है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस तक वो हमें बताएगा कि आपके बुखार है। जैसे कि आपके घर पर भी होगा, ये कॉमन से चीज़ें हैं, जो आपका थर्मामीटर होता है सबके पास होता है। तो देखिए जो एक क्लिनिकल यानी जो कहा जाता है इसे क्लिनिकल और थर्मामीटर, THR थर्मामीटर, ये जो होता है इस पर जो है कि खास वैल्यू ये परफेक्ट ये है, मतलब ये आपका यूनिवर्सल है, यही मिलेगा। ये कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से हमें 42 डिग्री सेल्सियस तक बताएगा कि यही होता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर मनुष्य के बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो जो आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसकी कितना बताता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। यदि यही अगर जो थर्मामीटर आपका फ़ारेनहाइट में बताएगा तो आपको ये बताएगा 94 फ़ारेनहाइट से ले करके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बताता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक संबंध बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन की, यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको संबंध बताना है। तो आप लोगों को यदि कोई भी व्यक्ति लड़का है यदि वो तैयारी कर रहा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको आता होगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। तो देखिए जो डिग्री फ़ारेनहाइट था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता हमारा होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 अपान में कितना होता है 9। तो ये आप सभी लोग एक वैल्यू याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप बहुत से सवाल हल कर सकते हो। यानी डिग्री सेल्सियस में देकर फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल तुरंत का तुरंत देख लीजिएगा क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, यानी फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, तो आप लोग इसे बताइएगा। तो देखिएगा इसका फार्मूला हमारा ये, यानी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें हम रख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारा डिग्री सेल्सियस यानी हमारा 14 है बटे 5 इक्वल टू 4, इससे हमें मान ही निकालना है। तो ये हमारा हो गया 32 अपान में 9।
5 अट्ठे 40 होता है, ये 13 गुणा हो जाएगी तो ये हमारा आ जाएगा फ़ारेनहाइट बराबर माइनस का 32 माइनस का 72। तो ये हमारा कितना आ गया फ़ारेनहाइट में, हमारा निकलेगा 104। तो आई होप आप सभी लोगों को अब आप इस प्रकार के सभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद कर लेंगे कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब आप लोग एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं ये लिखवाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे कि बूझा जाए आप लोगों से कि ये जो पृथ्वी है ये कहाँ पास से बूझा जाए, यानी किसी भी जगह का कम से कम तापमान कितना हो सकता है, यानी इट ईच प्लेस ऑफ द मैनी, यानी मिनिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है। तो आप लिख लीजिएगा इससे, यानी कम से कम जो है कि कम से कम तापमान कितना हो सकता है, तापमान कितना हो सकता है। तो आप सभी लोग ये इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में लिखने के बाद में आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, और मैं इसे आपको तीनों तापमान में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को 3 ही मापन बताया हूं, तो 3 ही मापन बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा डिग्री सेल्सियस, फिर बताऊंगा डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर बताऊंगा डिग्री केल्विन में। तो देखिएगा जो सबसे कम तापमान कितना हो सकता है, मतलब किसी भी जगह का, तो आप लोग लिख सकते हो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप कितना बताएंगे, माइनस का 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन का जो मान होता है 0 केल्विन होता है। तो आप सभी लोग ये तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा, और यदि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।